बिहार के एक छोटे से गांव सोनपुरा में मिट्टी की गलियों और कच्चे घरों के बीच एक छोटा सा घर था। घर इतना छोटा था कि बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता रहता था। उसी छोटे से घर में रहती थी 4 बहनें, रानी, गीता, पूजा और काजल। उनके साथ रहती थी उनकी माँ सरस्वती देवी। सरस्वती देवी दिन रात सिलाई करके घर का खर्च चलाती थी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही उनकी आंख खुल जाती। सबसे पहले वे चूल्हा जलाती, बेटियों के लिए खाना बनाती और फिर अपनी पुरानी सिलाई मशीन के सामने बैठ जाती। मशीन इतनी पुरानी थी कि उसे चलाने पर तेज चर्र चर्र की आवाज आती थी। वही आवाज उस घर की उम्मीद थी। रानी सबसे बड़ी थी, समझदार और जिम्मेदार। गीता शांत स्वभाव की थी और बहुत सुंदर डिजाइन बनाती थी। पूजा चंचल थी लेकिन मेहनती भी। सबसे छोटी काजल बहुत मासूम थी मगर हाथों में कमाल की कला थी। एक रात बाहर तेज बारिश हो रही थी। छत से पानी टपक रहा था। सरस्वती देवी मशीन पर झुककर कपड़े सिल रही थी। उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। रानी धीरे से बोली, माँ, अब बस भी कीजिए, सुबह से लगातार काम कर रही हैं। सरस्वती देवी मुस्कुराई। अगर मैं रुक गई तो चूल्हा कैसे जलेगा बेटी? गीता की आंखें भर आई। माँ, कब तक आप अकेले इतना सब करेंगी? सरस्वती देवी ने बेटियों की तरफ देखा। जब तक तुम लोग अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती। चारों बहनें चुप हो गईं। उस रात किसी को नींद नहीं आई। रानी धीरे से बोली, हम लोग भी कुछ काम करेंगे। पूजा तुरंत उठ बैठी। हाँ दीदी, माँ अकेले कितना करेंगी? काजल बोली, लेकिन हमें काम देगा कौन? रानी ने दृढ़ आवाज में कहा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। चारों बहनों ने उसी रात फैसला कर लिया कि अब वे भी काम करेंगी और अपनी माँ का सहारा बनेंगी। उस रात रानी छत पर बैठी आसमान को देख रही थी। उसके मन में हजारों सवाल थे। रानी मन ही मन बोली, हे भगवान, बस एक मौका दे दो, मैं माँ की जिंदगी बदल दूंगी। गीता धीरे से उसके पास आई। दीदी, अगर हमें काम नहीं मिला तो? रानी ने उसकी तरफ देखा। डरना मत, कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं। पूजा बोली, मैं चाहे दिन रात काम करूंगी मगर माँ को अब इतना परेशान नहीं होने दूंगी। सबसे छोटी काजल धीरे से माँ के पास जाकर लेट गई। उसने माँ का हाथ पकड़ा और बोली, माँ, एक दिन हम आपको बड़ा घर दिलाएंगे। सरस्वती देवी मुस्कुराईं, लेकिन उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। सुबह का समय था। आसमान में हल्की लालिमा फैली हुई थी। गांव के लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। कोई खेत जा रहा था, कोई बैलगाड़ी लेकर बाजार की तरफ निकल रहा था। उसी समय चारों बहनें भी अपने छोटे से घर के बाहर खड़ी थी। सरस्वती देवी ने चारों की नजर उतारी और बोली, भगवान तुम लोगों को सफलता दे। रानी ने माँ के पैर छुए। हम जल्दी लौटेंगे माँ। गीता ने धीरे से पूछा, दीदी, अगर किसी ने डांट दिया तो? रानी मुस्कुराई। डांट से डरोगी तो जिंदगी कैसे बदलोगी? पूजा उत्साह में बोली। आज काम लेकर ही घर लौटेंगे। लेकिन सबसे छोटी काजल चुप थी। रानी ने पूछा, क्या हुआ? काजल धीरे से बोली, मुझे डर लग रहा है। रानी ने उसका हाथ पकड़ा। जब हम चारों साथ हैं तो डर कैसा? चारों बहनें तैयार हो गईं। उनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। साधारण सलवार कुर्ता पहनकर वे गांव के बाजार की ओर निकल पड़ी। सरस्वती देवी ने पीछे से आवाज दी, सावधानी से जाना बेटियों। रानी मुस्कुराई। चिंता मत कीजिए माँ, आज कुछ न कुछ काम लेकर ही लौटेंगे। गांव का बाजार लोगों से भरा हुआ था। कहीं सब्जियों की दुकान, कहीं कपड़ों की दुकान, कहीं मिठाई की खुशबू। मगर चारों बहनों के चेहरे पर सिर्फ चिंता थी। वे पहली दुकान पर गईं। चाचा जी, कोई काम मिलेगा? दुकानदार ने ऊपर से नीचे तक देखा। तुम लोग क्या काम करोगी? कुछ भी। अभी जरूरत नहीं है।
चारों वहां से निकल गईं। दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, चौथी दुकान, हर जगह एक ही जवाब। काम नहीं है, लड़कियों को नहीं रख सकते, पहले अनुभव चाहिए। धीरे धीरे शाम होने लगी। चारों बहनें बाजार के किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गईं। पूजा रोने लगी। हमसे नहीं होगा दीदी। काजल बोली, लगता है हम कभी माँ की मदद नहीं कर पाएंगे। रानी खुद उदास थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी गीता की नजर सामने लगे एक पोस्टर पर गई। वो अचानक खड़ी हो गई। दीदी वो देखो। सभी ने पोस्टर की तरफ देखा। पोस्टर में लिखा था, शहर की प्रसिद्ध डिजाइनर मीरा मैडम को हाथ से बने सुंदर झुमकों की जरूरत है। अच्छे कारीगरों को बड़ा ऑर्डर दिया जाएगा। नीचे पता लिखा था। पूजा उत्साहित होकर बोली, दीदी हम ये काम कर सकते हैं। काजल बोली, लेकिन हमें झुमके बनाना आता भी है। गीता मुस्कुराई। मैंने मेले में देखा था, थोड़ा बहुत मुझे आता है। रानी की आंखों में उम्मीद चमक उठी। चलो कोशिश करते हैं। अगले दिन चारों बहनें शहर जाने वाली बस में बैठी। बस बहुत भीड़ भाड़ वाली थी। वे खिड़की के पास बैठकर शहर की बड़ी बड़ी इमारतों को आश्चर्य से देख रही थीं। काजल बोली, दीदी कितना बड़ा शहर है। रानी बोली, हम डरने नहीं, सीखने आया है। काफी पूछताछ के बाद वे मीरा मैडम के ऑफिस पहुंची। ऑफिस बहुत बड़ा था। अंदर कई लोग काम कर रहे थे। दीवारों पर सुंदर ज्वेलरी टंगी हुई थी। रिसेप्शन पर बैठी महिला ने पूछा, क्या काम है? रानी घबराते हुए बोली, हमें मीरा मैडम से मिलना है। कुछ देर बाद उनके स्टाफ ने चारों बहनों को मीरा मैडम के ऑफिस में ले गई। उन्होंने महंगे कपड़े पहन रखे थे। हाँ बोलो। मैडम, हमने आपका पोस्टर देखा था, हमें काम चाहिए। मीरा मैडम ने उन्हें गौर से देखा। तुम लोग झुमके बना सकती हो? गीता बोली, जी कोशिश कर सकते हैं। मैडम हल्का सा मुस्कुराई। कोशिश नहीं, क्वालिटी चाहिए। पूजा बोली, एक मौका दे दीजिए मैडम। मीरा मैडम कुछ सोचने लगी, फिर बोली, ठीक है, पहले सैंपल बनाकर लाओ, अगर पसंद आया तो बड़ा ऑर्डर दूंगी। चारों बहनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रानी बोली, धन्यवाद मैडम, हम निराश नहीं करेंगे। घर पहुंचते ही चारों बहनों ने माँ को सब बताया। सरस्वती देवी की आंखों में खुशी आ गई। सच? गीता बोली, माँ हमें सैंपल बनाना है। सरस्वती देवी ने तुरंत पुराना डिब्बा निकाला जिसमें रंग बिरंगे मोती, धागे और टूटे गहनों के कुछ हिस्से पड़े थे। ये सब पुराने सामान है, शायद काम आ जाए। चारों बहनें रात भर बैठकर डिजाइन सोचती रहीं। गीता कागज पर डिजाइन बनाती, काजल मोतियों को सजाती, पूजा धागे बांधती, रानी सबको संभालती। सरस्वती देवी उन्हें देखती रहीं। उनकी आंखों में गर्व था। रात के 2 बजे पूजा थककर बोली, दीदी हाथ दर्द कर रहा है। रानी बोली, थोड़ा और मेहनत कर लो, यही मौका है। धीरे धीरे सुंदर झुमके तैयार होने लगे। उन झुमकों में मशीन की चमक नहीं थी, मगर मेहनत, प्यार और कला की खूबसूरती थी। सैंपल तैयार करने में 4 दिन लग गए। उन 4 दिनों में चारों बहनों ने ठीक से नींद तक नहीं ली। हर डिजाइन को वे बार बार देखती, सुधारती और फिर नया रूप देती। गीता बार बार कहती, नहीं, इसमें अभी वो बात नहीं आई। पूजा हंसते हुए बोलती, दीदी अगर ऐसे ही सुधार करती रही तो कभी खत्म ही नहीं होगा। काजल मोती सजाते हुए बोली, लेकिन अगर मैडम को पसंद नहीं आया तो? रानी ने दृढ़ आवाज में कहा, हम अपना सबसे अच्छा देंगे, बाकी भगवान पर छोड़ दो। कुछ दिन बाद चारों बहनें सैंपल लेकर शहर पहुंची। मीरा मैडम ने जैसे ही झुमके हाथ में लिए, वे हैरान रह गई। वाह, इतनी बारीक डिजाइन। उन्होंने हर झुमके को ध्यान से देखा। ये हाथ से बनाया है? गीता बोली, जी मैडम,
मीरा मैडम ने अपने स्टाफ को बुलाया। देखो कितनी फाइन डिटेलिंग है। स्टाफ भी प्रभावित हो गया। मैडम बोली, ठीक है, मैं तुम्हें बड़ा ऑर्डर देती हूँ। चारों बहनों के चेहरे खिल उठे, लेकिन तभी मैडम गंभीर होकर बोली, मगर एक शर्त है। रानी घबराकर बोली, क्या मैडम? इतने सारे झुमके तुम्हें सिर्फ 15 दिनों में तैयार करने होंगे। चारों एक दूसरे को देखने लगी। काम बहुत बड़ा था, लेकिन रानी बोली, हम कर लेंगे। मैडम ने कहा, अगर समय पर काम पूरा हुआ तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। घर लौटते समय चारों बहनों के चेहरे पर खुशी भी थी और डर भी। उन्हें पता था कि इतना बड़ा ऑर्डर पूरा करना आसान नहीं होगा, मगर ये मौका उनकी जिंदगी बदल सकता था। घर लौटते ही काम शुरू हो गया। दिन रात बस झुमके बनते रहे। घर में हर तरफ रंग बिरंगे मोती, धागे और डिजाइन बिखरे रहते। सरस्वती देवी खाना बनाते बनाते भी मदद करती। रानी सबका हौसला बढ़ाती। जल्दी करो बहनों, समय कम है। कई बार बिजली चली जाती, तब वे दिए की रोशनी में काम करती। एक रात तेज आंधी आई, घर की खिड़की टूट गई, कई मोती जमीन पर बिखर गए। काजल रोने लगी। अब क्या होगा? सरस्वती देवी बोली, रोने से कुछ नहीं होगा बेटी, मेहनत फिर से करेंगे। सबने फिर काम शुरू किया। उनकी उंगलियों में छाले पड़ गए थे, आंखें लाल हो चुकी थी, मगर हिम्मत नहीं टूटी। एक रात पूजा काम करते करते अचानक रो पड़ी। दीदी, मुझसे नहीं हो रहा। रानी तुरंत उसके पास आई। क्या हुआ? हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। सरस्वती देवी ने उसका हाथ देखा। उंगलियों में छोटे छोटे घाव हो गए थे। माँ बोली, बस आज के लिए छोड़ दो बेटी। लेकिन पूजा ने आंसू पोंछे और बोली, नहीं माँ, अगर मैं रुक गई तो काम कैसे पूरा होगा? ये सुनकर सरस्वती देवी की आंखें भर आई। गांव वाले भी बातें बनाने लगे। ये लड़कियां क्या बड़ा काम करेंगी, 2 दिन में हार मान जाएंगी। लेकिन चारों बहनों ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। 15वें दिन आखिरी झुमका तैयार हुआ। सभी ने राहत की सांस ली। पूजा खुशी से बोली, हमने कर दिखाया। सुबह सुबह चारों बहनें और उनकी माँ बस में बैठकर शहर जा रही थी। उनके पास एक बड़ा डिब्बा था, जिसमें मेहनत से तैयार किए गए सारे झुमके रखे थे। पूजा खुशी से बोली, दीदी, सोचो अगर ये ऑर्डर मिल गया तो? काजल तुरंत बोली, तो सबसे पहले माँ के लिए नई सिलाई मशीन खरीदेंगे। गीता मुस्कुराई। सरस्वती देवी चुपचाप बेटियों को देख रही थी। उनके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। अगले दिन चारों बहनें और उनकी माँ ऑर्डर लेकर शहर पहुंची। वे बहुत खुश थीं। उन्हें लग रहा था कि अब उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जैसे ही वे ऑफिस पहुंची, रिसेप्शन पर बैठी महिला बोली, अब इस ऑर्डर की जरूरत नहीं है। रानी चौंक गई। क्या मतलब? तभी मीरा मैडम बाहर आई। उन्होंने थोड़ी असहज आवाज में कहा, देखो, मैंने ये ऑर्डर दूसरी कंपनी को दे दिया है। चारों बहनें स्तब्ध रह गईं। गीता बोली, लेकिन मैडम, हमने समय पर काम पूरा किया। मैडम बोली, मुझे ज्यादा मात्रा चाहिए थी। उनके पास बड़ी मशीनें हैं, बहुत लोग हैं, वे जल्दी काम कर सकते हैं। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। तो हमारा क्या होगा? मैडम चुप रहीं। रानी ने धीरे से पूछा, क्या आपने हमारा काम देखा भी नहीं? मैडम ने नजरें झुका ली। मुझे बिजनेस देखना पड़ता है। चारों बहनें भारी दिल से वहां से निकल गईं। बस में लौटते समय कोई कुछ नहीं बोला। घर पहुंचते ही पूजा फूट फूट कर रोने लगी। इतनी मेहनत बेकार हो गई। काजल भी उदास थी। अब इन झुमकों का क्या करेंगे? सरस्वती देवी चुपचाप सब सुनती रही। फिर अचानक बोली, क्यों ना इन्हें हम खुद बेचे? सभी ने आश्चर्य से माँ की तरफ देखा। हम? सरस्वती देवी मुस्कुराई। जब मेहनत हमारी है तो भरोसा भी खुद पर होना चाहिए।
हाँ माँ, हम खुद बेचेंगे। अगली सुबह गांव के बाजार में हलचल थी। सब्जी वाले आवाज लगा रहे थे, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। अगले दिन गांव के बाजार में एक छोटा सा ठेला लगाया गया। उस पर रंग बिरंगे झुमके सजाए गए। ऊपर हाथ से लिखा बोर्ड लगाया गया, हाथों से बने सुंदर झुमके। चारों बहनें उत्साह से बैठीं, लेकिन घंटों तक कोई ग्राहक नहीं आया। कुछ लोग देखते और चले जाते। कुछ हंसते हुए कहते, गांव की लड़कियां अब शहर जैसा सामान बेचेंगी। रानी बोली, लगता है ये भी नहीं चलेगा। पहले दिन कोई बड़ा नहीं बनता। अगले दिन फिर वे ठेला लगाकर बैठ गईं। फिर भी ज्यादा ग्राहक नहीं आए। धीरे धीरे उनका हौसला टूटने लगा। एक दिन काजल बोली, दीदी, शायद गांव वालों को हमारा काम पसंद नहीं। तभी एक महिला वहां आई। उसने एक झुमका उठाया। ये हाथ से बनाया है? गीता बोली, जी। महिला ने ध्यान से देखा। इतनी सुंदर डिजाइन तो शहर में भी मुश्किल से मिलती है। उसने 4 जोड़ी झुमके खरीद लिए। चारों बहनें खुशी से एक दूसरे को देखने लगी। उस दिन पहली बार उन्हें लगा कि मेहनत रंग ला सकती है। शाम को जब वे घर लौटी तो पहली बार उनके हाथ में अपनी कमाई के पैसे थे। काजल खुशी से बोली, माँ देखो, हमने कमाया है। सरस्वती देवी ने पैसे हाथ में लिए और उनकी आंखें भर आईं। ये पैसे नहीं, तुम लोगों की मेहनत है। रानी बोली, माँ, अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब हर सुबह चारों बहनें जल्दी उठ जाती। पहले घर का काम करती और फिर झुमके बनाने में लग जाती। धीरे धीरे उनके हाथों की कला और निखरने लगी। एक दिन गांव की एक लड़की अपनी शादी के लिए झुमके लेने आई। उसने कहा, दीदी, मुझे कुछ खास चाहिए। गीता मुस्कुराई। आप चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए सबसे सुंदर डिजाइन बनाएंगे। पूजा बोली, ऐसा झुमका बनाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। लड़की हंस पड़ी। तब तो मेरी शादी में सब तुम लोगों का नाम पूछेंगे। चारों बहनें भी मुस्कुरा उठी। धीरे धीरे लोगों को उनके झुमकों के बारे में पता चलने लगा। गांव की लड़कियां उनके ठेले पर आने लगी। दीदी, वो लाल वाला दिखाइए, ये शादी में पहनने के लिए अच्छा रहेगा। कुछ ही दिनों में उनके झुमके पूरे गांव में मशहूर हो गए। अब चारों बहनें पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी। उन्होंने नए डिजाइन बनाए, कभी मोर वाला झुमका, कभी चांद जैसा डिजाइन, कभी रंग बिरंगे धागों से बना खास झुमका। उनकी कला लोगों को पसंद आने लगी। धीरे धीरे उनका छोटा ठेला एक छोटी दुकान में बदल गया। दुकान के बाहर बोर्ड लगा, 4 बहनों के हस्त निर्मित झुमके। कुछ महीनों बाद उनके झुमके शहर तक पहुंचने लगे। एक व्यापारी गांव आया और बोला, मैं आपके झुमके शहर की दुकानों में बेचना चाहता हूँ। चारों बहनें खुशी से झूम उठी। सरस्वती देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरी बेटियां सच में बड़ा काम कर रही हैं। अब उनका काम तेजी से बढ़ने लगा। उन्होंने गांव की दूसरी महिलाओं को भी काम देना शुरू किया। जो महिलाएं पहले घरों में बेरोजगार बैठी थीं, अब उनके साथ झुमके बनाने लगी। पूरा गांव बदलने लगा। एक दिन पूजा बोली, दीदी, याद है जब लोग हमारा मजाक उड़ाते थे? रानी मुस्कुराई। हाँ, और आज वही लोग हमारी तारीफ करते हैं। काजल बोली, सब माँ की वजह से हुआ। सरस्वती देवी भावुक हो गई। नहीं बेटियों, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। उधर शहर में मीरा मैडम की कंपनी धीरे धीरे नुकसान में जाने लगी। उनके मशीन से बने झुमके लोगों को खास पसंद नहीं आ रहे थे। ग्राहक कहते, इनमें वो बात नहीं है, हाथ से बने झुमकों जैसी खूबसूरती नहीं। एक दिन मीरा मैडम बाजार घूम रही थी।
तभी उन्होंने देखा कि एक दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई है। लड़कियां खुशी खुशी झुमके खरीद रही थीं। मैडम ने एक झुमका उठाया। उसे देखते ही वे चौंक गईं। ये डिजाइन, ये फाइन डिटेलिंग। उन्हें चारों बहनों के सैंपल याद आ गए। उन्होंने दुकानदार से पूछा, ये झुमके कौन बनाता है? गांव की 4 बहनें। उनके झुमके आजकल पूरे शहर में मशहूर हैं। मीरा मैडम हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत पता निकाला और गांव पहुंच गईं। उस दिन दुकान पर बहुत भीड़ थी। कई महिलाएं झुमके खरीद रही थीं। गांव की कुछ लड़कियां पैकिंग कर रही थीं। तभी बाहर एक बड़ी कार आकर रुकी। जब मीरा मैडम उनकी दुकान पर पहुंची तो चारों बहनें काम कर रही थीं। उन्हें देखकर सभी चौंक गए। मीरा मैडम धीरे से बोली, मुझे माफ कर दो। रानी शांत आवाज में बोली, मैडम की आंखें नम थी। मैंने तुम्हारी मेहनत की कीमत नहीं समझी। मैंने सिर्फ मशीन और तेजी देखी, कला नहीं। गीता बोली। उस दिन बहुत दुख हुआ था। मैडम ने सिर झुका लिया। मुझे पता है, और शायद वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ देर खामोशी रही। फिर मैडम बोली, मैं फिर से तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ, मगर इस बार मालिक तुम लोग रहोगी, मैं नहीं। चारों बहनों ने एक दूसरे को देखा। सरस्वती देवी बोली, जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए, उसे दूसरा मौका जरूर देना चाहिए। रानी मुस्कुराई। हम तैयार हैं। मीरा मैडम खुश हो गई। उस दिन से चारों बहनों का काम देश भर में पहुंचने लगा। उनकी बनाई ज्वेलरी बड़े बड़े शहरों में बिकने लगी। अब उनके पास इतने ऑर्डर आने लगे कि उन्हें अलग से काम करने की जगह बनानी पड़ी। गांव की कई गरीब महिलाएं उनके साथ जुड़ गईं। रानी सबको सिखाती, ध्यान से काम करना, हर डिजाइन में प्यार दिखना चाहिए। सरस्वती देवी गर्व से अपनी बेटियों को देखती और मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती। एक शाम चारों बहनें अपने घर की छत पर बैठी थीं। सूरज ढल रहा था। पूजा बोली, याद है जब हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे? गीता की आंखें भर आई। और आज लोग हमारा काम खरीदने के लिए लाइन लगाते हैं। काजल हंसते हुए बोली, लेकिन दीदी हम कभी कमाल नहीं करेंगे। रानी मुस्कुराई। क्योंकि हमने गरीबी देखी है और संघर्ष भी। मुझे तुम लोगों पर गर्व है बेटियों। तुमने साबित कर दिया कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन उन्होंने कभी अपना गांव नहीं छोड़ा। वे हमेशा कहती, सच्ची सफलता वही है जो अपने साथ दूसरों की जिंदगी भी बदल दे। 4 गरीब बहनों की मेहनत ने साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान मेहनत और हिम्मत न छोड़े तो किस्मत जरूर बदलती है। जिस काम को दुनिया छोटा समझती है, वही काम कभी कभी इंसान को बहुत बड़ा बना देता है। और सबसे जरूरी बात, कभी भी किसी की मेहनत को छोटा नहीं समझना चाहिए।